असलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑफ सक्सेस विद नॉलेज। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियलिस्ट फिलोसोफर फ्रेडरिक शिलर। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि शिलर थे कौन। फ्रेडरिक शिलर वॉज अ जर्मन फिलोसोफर पोएट एंड प्ले राइट। जो फ्रेडरिक शिलर थे वो एक जर्मन फिलोसोफर थे, पोएट थे और एक प्ले राइटर थे हु लिव्ड फ्रॉम 1759 टू 1805। ये 1759 में पैदा हुए और 1805 तक जिंदा रहे। ही वॉज अ की फिगर ऑफ जर्मन रोमांटिसिज्म एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड फिलोसफी। इन्हें एक अहम शख्सियत माना जाता है रोमांटिसिज्म में, और कंट्रीब्यूशंस इन्होंने की ही लिटरेचर में और फिलोसफी में बहुत आला और बहुत ही मुतासर कन कंट्रीब्यूशन इन्होंने फ़िलोसफ़ी में भी की, लिटरेचर में भी की, और इन्हें रोमांटिसिज्म के बहुत ही अहम किरदार माना जाता है। शीलर वॉज बोर्न इन मार्बैक जर्मनी एंड इनिशियली स्टडी लॉ। शीलर जो थे वो मार्बैक जर्मनी में पैदा हुए, फिर जैसे बड़े हुए उन्होंने लॉ को स्टडी किया। हाउएवर हिज पैशन फॉर राइटिंग एंड फिलोसफी, और इनका जो जज्बा था वो राइटिंग और फिलोसफी में था, लीड हिम टू परस्यू अ कैरियर इन लिटरेचर। जो इनका जज्बा था राइटिंग का और फिलोसफी का, इन्हें कायल किया कि इन्हें लिटरेचर में अपना कैरियर बनाना चाहिए। He wrote numerous plays, poems, and philosophical essays that explored themes such as freedom, beauty, and the human condition. इन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही मुतासरकुन अंदाज में प्लेज लिखे, पोएम्स लिखी और philosophical essays लिखे जो एक्सप्लोर करते हैं थीम्स को। कौन सी थीम्स को? जो कि फ्रीडम्स हैं, ब्यूटी है, और कैसे लोगों के हालात थे, ह्यूमन कंडीशंस के बारे में इन्होंने लिखे, फ्रीडम के बारे में लिखा, ब्यूटी के बारे में लिखा, और इनके जितने भी प्लेस थे, पोएम्स थे और इनके फिलोसफिकल एसेस थे वो बहुत ही मुतासरकुन थे लोगों के लिए। वन ऑफ शीलर्स मोस्ट फेमस वर्क इज़ हिज प्ले विलियम टेल्स। जो शीलर्स का मोस्ट फेमस वर्क था, अहम तरीन वर्क था, वो विलियम्स टेल था, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ स्विस फोक हीरो स्टैंड अप अगेंस्ट टायरनी। ये उस एक हीरो के बारे में बात करता है जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, स्विस फोक हीरो था। इसमें उसकी स्टोरी बताई गई है कि वो कैसे जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था। This play is known for its themes of freedom and resistance against oppressions. ये जो इसकी थीम्स थी वो कॉमनली जानी जाती है फ्रीडम्स की वजह से और जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की वजह से, कि कैसे हम खुद की फ्रीडम्स हासिल कर सकते हैं और कैसे हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं। ये शिलर की मोस्ट फेमस बुक थी जिसमें उसने बताया था कि कैसे एक हीरो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। इसकी जो थीम्स थी वो फ्रीडम थी और जुल्म के ख़िलाफ़ मज़म्मत थी। नेक्स्ट हम कंट्रीब्यूशंस देखते हैं शिलर्स की। शिलर ने क्या कंट्रीब्यूशंस की, लिटरेचर में क्या की, फ़िलोसफी में क्या की। सबसे पहले देखते हैं लिटरेचर में। शिलर वाज अ प्रोलिफिक writer and is best known for his play, including William Tell and the Robbers. His work explored themes of freedom, justice, and the human conditions. जो शिलर था ये बहुत ही अहम राइटर थे जिन्हें आमतौर पर जाना जाता है इनके प्ले की वजह से। जो से इनका प्ले है विलियम टेल है और इनका एक और प्ले है द रॉबर्स है, इनकी वजह से इन्हें जाना जाता है। इनके इस काम में इन्होंने एक्सप्लोर की थी थीम्स को, जो फ्रीडम थी, आज़ादी की और इंसाफ की और लोगों के हालात की, कि कैसे आज़ादी हासिल की जाए, कैसे लोगों को इंसाफ दिया जाए और कैसे लोगों के हालात तब्दील किए जाएं। देन आ जाते हैं एस्थेटिक्स। Schiller's philosophy of aesthetics emphasized the transformative power of art. He believed that through the experience of beauty, individuals could achieve a harmonious balance between reason and emotions. शीलर्स की जो फ़िलोसफी ऑफ एस्थेटिक्स थी वो ज़ोर देती थी कि कैसे आर्ट्स की पावर को तब्दील किया जा सकता है, कैसे आर्ट्स अपने अंदर में जो आर्ट्स हम चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। बिलीव दैट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी, उसका यकीन था कि एक्सपीरियंस, ब्यूटी के एक्सपीरियंस से कोई भी इंसान, कोई भी बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है, बैलेंस बिटवीन रीज़न एंड इमोशंस। लेकिन
इमोशंस और वजह के दरमियान बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर जो ब्यूटी है एक्सपीरियंस की, उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एस्थेटिक स्टेट। शीलर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक स्टेट। शीलर ने एस्थेटिक स्टेट का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, वेयर इंडिविजुअल आर गाइडेड बाय देयर इनर सेंस ऑफ ब्यूटी एंड मोरालिटी। जहाँ कोई शख्स अपने अंदर की खूबसूरती, जो आपके अंदर खूबसूरती होती है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, मोरालिटी होती है, वहाँ पे आपको गाइड किया जाए। दिस स्टेट लीड टू पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। और ये जो स्टेट है, ये जो जगह है, यहाँ पर पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए। देन आ जाता है प्ले ड्राइव। शीलर बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्ले ड्राइव। शीलर का बिलीव था कि प्ले ड्राइव की इम्पोर्टेंस क्या है। सीइंग प्ले एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। He saw play as an essential aspect of human nature. शीलर ने जो खेलें हैं इनको एक अहम पहलू ज़िंदगी का करार दिया है। इसके मुताबिक खेलों को एक ज़रिए के तौर पर देखना खुद अजहारी और ज़ाती तरक्की है और इंसान की नेचर है।